हमको बताते हैं कि हम भड़काऊ भाषण देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के संभाजी नगर में एआईएमआईएम की चुनावी सभा और मंच पर असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। तमाम चुनावी भाषणों के बीच अकबरुद्दीन ओवैसी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान याद आया जिसमें योगी ने बटेंगे तो कटेंगे वाला संदेश दिया। न्यूज चैनल में देखा जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? इसका जवाब दो मुझे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने इसी भाषण में आगे कहा, देश में हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर बीजेपी देश को कमजोर कर रही है। ये देश किसी एक का नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले तमाम धर्म के लोगों का है। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? और अगर मैं कह रहा हूं, मैं अकबर ओवैसी मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, इस मुल्क का किराएदार नहीं है। योगी जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान न तेरी जागीर है न मेरी जागीर है। हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी हर मजहब के मानने वालों का है। मजहब भगवान अल्लाह गॉड को नहीं मानने वाले का भी। संभाजी नगर की इसी चुनावी सभा में अकबरुद्दीन ओवैसी ने मीडिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मैं सच्चाई बोलता हूं तो मेरे बयान को भड़काऊ बता दिया जाता है। हमारी कोशिश वो पीछे जो मुसलमान है उसको आगे लाएं। हमारी कोशिश वो पिछड़ा हुआ मुसलमान उसको आगे लाएं। अल्लाह उसके रसूल की कसम, जब मुसलमान आगे आ जाएगा तो अगर पीछे ब्राह्मण रहेगा तो उस ब्राह्मण को भी आगे लाने का काम हम करेंगे, क्योंकि हमने दस्तूर पे हलफ लिया है पिछड़ों को, कमजोरों को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। यह हमारी सोच है। लेकिन हमारी सोच को मीडिया हाउसेस, अभी इम्तियाज जलील साहब ने मुझसे कहा कि इनके साथ साथ वो आपके दोस्त आए हैं, तो ये हमारे दोस्त हमको बताते हैं कि हम कम्युनल हैं, हमको बताते हैं कि हम भड़काऊ भाषण देते हैं। भड़काऊ नहीं देते, हम हक बयान करते हैं। वो अलग बात है कि हमारी हक बयानी का जवाब इनके पास नहीं होता तो उसको भड़काऊ बना देते। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इसी चुनावी मंच से महाराष्ट्र में महाअघाड़ी गठबंधन को लेकर न सिर्फ शरद पवार बल्कि राहुल गांधी से भी सवाल किए। मेरा एक ही सवाल है, हिंदुत्व पे अमल करने वाली जमातें शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, सही है ना? हिंदुत्व। अब
हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे कायम रहने वाली शिवसेना के दो टुकड़े हो गए दो टुकड़े। आइडियोलॉजी तो दोनों की है एक ही। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से इत्तेहाद किया, पवार ने उद्धव ठाकरे से इत्तेहाद किया और एक 3 पार्टियों का एक गुट बना। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे जी, क्या आप हिंदुत्व का सबक राहुल और प्रियंका गांधी को पढ़ाने में कामयाब हो गए या नहीं हुए? मेरा सवाल है, राहुल व प्रियंका, क्या आप कांग्रेस के सेक्युलरिज्म का सबक पढ़ाने में उद्धव ठाकरे को कामयाब हुए या नहीं हुए? फिर मेरा सवाल है, शरद पवार साहब, क्या आप सेक्युलरिज्म का या आपकी जो भी आइडियोलॉजी है उसका सबक उद्धव ठाकरे और उस सेना को पढ़ाने में कामयाब हुए या उद्धव ठाकरे हिंदुत्व का सबक पढ़ाने में आपको कामयाब हुए? अपना भाषण पूरा करने के 15 मिनट पहले अकबरुद्दीन ने चुनावी सभा में आए लोगों से कहा, अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र रखिए। अभी 15 मिनट। ओवैसी के इस विवादित बयान को 12 साल पहले दिए गए भाषण से जोड़ा जा रहा है। दरअसल 2012 में भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान दिया था। इसलिए बाद में खुद ही मंच से कहा, न वो मेरा पीछा छोड़ रही है, न मैं उसका पीछा छोड़ रहा हूं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।